अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो हर दिन गुजरने के साथ गर्माता जा रहा है। इस मामले में कोई एसआईटी पर सवाल उठा रहा है, कोई अभी तक एफआईआर ना दर्ज होने को लेकर निशाना साध रहा है, तो कोई चंपत राय को हटाने की मांग कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इनकम और खर्च की जानकारी देने से यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने इनकार कर दिया है। प्रशासन ने मांगी थी ट्रस्ट की सारी जानकारी। पीएमओ को मिली शिकायत के बाद जानकारी मांगी गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए पत्र के बाद प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, स्थानीय भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को पीएमओ को पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। शिकायत में ट्रस्ट से शुरुआत से अब तक के आय व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन खरीद बिक्री और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। इसके बाद पीएमओ ने शिकायत को जिला प्रशासन को भेजा था। प्रशासन ने जब ट्रस्ट से जानकारी मांगी तो ट्रस्ट के सचिव ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि मामले में एसआईटी जांच जारी है। जांच टीम सभी जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड जुटा रही, इसलिए फिलहाल जानकारी नहीं दे सकते हैं। अयोध्या केस में आज एसआईटी से संजय सिंह मिलने जा रहे हैं। एसआईटी ने संजय सिंह को सबूत देने के लिए बुलाया है। सुबह 11 बजे मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे संजय सिंह। इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि वो सारे सबूत लेकर पहुंचेंगे, खुद उन्हें सारे दस्तावेज सौंपेंगे। एसआईटी के अध्यक्ष जो लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और प्रभु श्री राम के मंदिर से संबंधित जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा। तो ये जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है और मैंने समय भी मांगा था, तो मैं कल जाके सारी जानकारी एसआईटी को दूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो देखिए, एक तरफ संजय सिंह एसआईटी को सबूत देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। एसआईटी मामले को रफा दफा करने के लिए है, बड़े लोगों को बचाने के लिए इसे बनाया गया है। उन्होंने कहा 2021 में भी उन्होंने एसआईटी बनाई थी। मामला उठा था अयोध्या के अंदर, बहुत बड़े नेताओं ने, अफसरों ने जमीन खरीदकर घोटाला किया है। उस वक्त भी एसआईटी बनी थी, कोई एफआईआर नहीं की गई। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। कह रहे हैं थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाएंगे, एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और धन चोरी के मामले में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सौंपे जाने के बाद बीएचपी ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर की जाए। कितना भी रसूखदार हो, एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आरोप पर देखिए स्वाभाविक तौर पर चर्चा हो। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाली अपनी 3 दिनों की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक को टाल दिया है। दलील यही थी कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसलिए फैसला लिया गया है। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, बीएचपी की भी एंट्री हो गई है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। तमाम तरह की मांगे कर दी गई हैं कि चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, एफआईआर जरूर हो, कार्रवाई जल्दी हो। देखिए, अब समझना होगा कि इस पूरे मामले में जब खबरें बाहर आई कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही है, लूट हो रही है, इसके बाद खुद ट्रस्ट आगे आया था और उसने मुख्यमंत्री से कहा था कि इस पूरे मामले की जो है वो एक एसआईटी बनाकर जांच किया जाए। लिहाजा यूपी सरकार ने बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया जो पूरे मामले की जाँच करी है, जिसने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट, जो प्राइमरी रिपोर्ट है, वो सबमिट कर दिया है। बाकी उसको 15 दिन में अपनी पूरी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, तारीखें और बढ़ा दी जाए।
दूसरी तरफ बीएचपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में एफआईआर किया जाए, कोई भी रसूखदार हो वो बचे ना, क्योंकि जिस पर आरोप लगे पूरे मामले में उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है चंपत राय है, जो बीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे में बीएचपी अगर ये मांग करती है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो तो संभव है कि उसकी मांग पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, जिस तरह खुलासे लगातार हो रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस बात की मांग भी कर रही हैं कि इस पूरे मामले में केवल एसआईटी के गठन करने से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। आरोप जिन चेहरों पर लगे हैं वो बड़े चेहरे हैं, लिहाजा पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस पूरी मामले की जांच करे या फिर मामले की जांच अब सीबीआई जैसी एजेंसी से कराए। तो ये अब मांग लगातार उठ रही है। पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया, उसमें अखिलेश यादव थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब बीएचपी की तरफ से भी ये मांग हुई है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर खबर सामने आ रही है विनोद इसी बीच में कि जो जानकारी मांगी गई है ट्रस्ट से उसको देने से इनकार कर दिया गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे। इन सबके बीच में देखिए इस मामले पर सियासत चरम पर है, क्योंकि सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर इस मसले को लेकर हमलावर हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महापाप हुआ है, आस्था से खिलवाड़ किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चढ़ावा था, सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि ये आस्था से जुड़ा है। पाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो हर दिन गुजरने के साथ गर्माता जा रहा है। इस मामले में कोई एसआईटी पर सवाल उठा रहा है, कोई अभी तक एफआईआर ना दर्ज होने को लेकर निशाना साध रहा है, तो कोई चंपत राय को हटाने की मांग कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इनकम और खर्च की जानकारी देने से यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने इनकार कर दिया है। प्रशासन ने मांगी थी ट्रस्ट की सारी जानकारी। पीएमओ को मिली शिकायत के बाद जानकारी मांगी गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए पत्र के बाद प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, स्थानीय भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को पीएमओ को पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। शिकायत में ट्रस्ट से शुरुआत से अब तक के आय व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन खरीद बिक्री और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। इसके बाद पीएमओ ने शिकायत को जिला प्रशासन को भेजा था। प्रशासन ने जब ट्रस्ट से जानकारी मांगी तो ट्रस्ट के सचिव ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि मामले में एसआईटी जांच जारी है। जांच टीम सभी जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड जुटा रही, इसलिए फिलहाल जानकारी नहीं दे सकते। अयोध्या केस में आज एसआईटी से संजय सिंह मिलने जा रहे हैं। एसआईटी ने संजय सिंह को सबूत देने के लिए बुलाया है। सुबह 11 बजे मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे संजय सिंह। इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि वो सारे सबूत लेकर पहुंचेंगे, खुद उन्हें सारे दस्तावेज सौंपेंगे। एसआईटी के अध्यक्ष जो लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और प्रभु श्री राम के मंदिर से संबंधित जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा। तो ये जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है और मैंने समय भी मांगा था, तो मैं कल जाके सारी जानकारी एसआईटी को दूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो देखिए, एक तरफ संजय सिंह एसआईटी को सबूत देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। एसआईटी मामले को रफा दफा करने के लिए है, बड़े लोगों को बचाने के लिए इसे बनाया गया है। उन्होंने कहा 2021 में भी उन्होंने एसआईटी बनाई थी। मामला उठा था अयोध्या के अंदर, बहुत बड़े नेताओं ने, अफसरों ने जमीन खरीदकर घोटाला किया है। उस वक्त भी एसआईटी बनी थी, कोई एफआईआर नहीं की गई। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। कह रहे हैं थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाएंगे, एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती,
केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और धन चोरी के मामले में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सौंपे जाने के बाद बीएचपी ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर की जाए। कितना भी रसूखदार हो, एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आरोप पर देखिए स्वाभाविक तौर पर चर्चा हो। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाली अपनी 3 दिनों की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक को टाल दिया है। दलील यही थी कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसलिए फैसला लिया गया है। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, बीएचपी की भी एंट्री हो गई है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। तमाम तरह की मांगे कर दी गई हैं कि चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, एफआईआर जरूर हो, कार्रवाई जल्दी हो। देखिए, अब समझना होगा कि इस पूरे मामले में जब खबरें बाहर आई कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही है, लूट हो रही है, इसके बाद खुद ट्रस्ट आगे आया था और उसने मुख्यमंत्री से कहा था कि इस पूरे मामले की जो है वो एक एसआईटी बनाकर जांच किया जाए। लिहाजा यूपी सरकार ने बाकायदा एक एसआईटी गठन किया जो पूरे मामले की जांच करी है, जिसने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है। बाकी उसको 15 दिन में अपनी पूरी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, शायद तारीखें और बढ़ा दी जाए। दूसरी तरफ बीएचपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में एफआईआर किया जाए, कोई भी रसूखदार हो वो बचे ना, क्योंकि जिस पर आरोप लगे पूरे मामले में उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है चंपत राय है, जो बीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे में बीएचपी अगर ये मांग करती है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो तो संभव है कि उसकी मांग पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, जिस तरह खुलासे लगातार हो रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस बात की मांग भी कर रही हैं कि इस पूरे मामले में केवल एसआईटी के गठन करने से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। आरोप जिन चेहरों पर लगे हैं वो बड़े चेहरे हैं। लिहाजा पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस पूरी मामले की जांच करे, या फिर मामले की जांच अब सीबीआई जैसी एजेंसी से कराए। तो ये अब मांग लगातार उठ रही है। पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया, उसमें अखिलेश यादव थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब बीएचपी की तरफ से भी ये मांग हुई है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर खबर सामने आ रही है विनोद इसी बीच में कि जो जानकारी मांगी गई है ट्रस्ट से उसको देने से इनकार कर दिया गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे। इन सबके बीच में देखिए इस मामले पर सियासत चरम पर है, क्योंकि सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर इस मसले को लेकर हमलावर हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महापाप हुआ है, आस्था से खिलवाड़ किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चढ़ावा था, सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि ये आस्था से जुड़ा है। पाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है।